दोस्तों नमस्कार। हम सब की शुरुआत, दिन की शुरुआत हर किसी की दांत की सफाई या मुख की सफाई के साथ होती है और लोगों को लगता है कि वो 2-3 मिनट की ब्रशिंग कर ली और ओरल हाइजीन हो गई, लेकिन यह नहीं है। और ओरल हेल्थ को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं जो लोगों के बीच में अब धारणा बनकर और उन्हें ऐसा लगता है कि वही सही है। हम आज उन सब भ्रम को उजागर करने जा रहे हैं। और मुख की स्वच्छता, ओरल हाइजीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपके लिए बहुत गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकता है। यहाँ तक कि कई शोधों में, कई मेडिकल टेस्ट में यह भी कहा गया है कि अगर मुख की सफाई ठीक से नहीं रखी गई तो वह हृदय रोग का भी कारण बन सकता है। तो आज हम एक एक करके आपको वह सभी भ्रम बताने जा रहे हैं जो ओरल हाइजीन को लेकर, ओरल हेल्थ को लेकर रिलेटेड है। पहला भ्रम, और वह लोगों के बीच यह है कि जो ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं अगर वो हार्ड हैं तो दांतों की सफाई बहुत अच्छे से होगी, जबकि यह गलत धारणा है। आपके ब्रश के ब्रिसल्स अगर हार्ड हैं तो उससे मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है। मसूड़े धीरे धीरे नीचे की ओर सरकने लगते हैं, मसूड़ों में कोई चोट लग सकती है। आपका जो ब्रिसल्स है वह बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और उसे सही ढंग से आपको ब्रशिंग करनी चाहिए। तो यह भ्रम कि हार्ड ब्रिसल्स से आपके दांत बहुत अच्छे साफ हो जाएंगे, यह पूरी तरह गलत है। जितना हो सके सॉफ्ट ब्रिसल्स का उपयोग करिए, वह आपके दांत, आपके मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा भ्रम, और यह कि सुबह उठकर जो ब्रश हम करते हैं वही जरूरी है। सबसे जरूरी जो ब्रशिंग की टाइम है वह सुबह ही है, जो कि भी पूरी तरह गलत है। आपको रात में जो ब्रशिंग की जाती है वह बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रात में ब्रशिंग की है और सुबह आप ब्रश न भी करें वह चलेगा, लेकिन अगर आप रात में ब्रश करना भूल गए तो आपने दिन भर जो कुछ खाया है वह दांतों के बीच फंसा हुआ रहता है और उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और वह बैक्टीरिया का ग्रोथ आपके एनेमल, दांतों की ऊपरी स्तर पर क्षतिग्रस्त करता है। साथ ही वह मसूड़ों तक भी वह संक्रमण पहुंच सकता है। तब आपको जो बहुत ज़रूरी है वह यह कि आपको रात में ब्रशिंग करनी ही करनी है। तो यह पूरी तरह भ्रम है कि सुबह का ब्रशिंग या सुबह ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अगला भ्रम, और यह कि अगर हम ब्रश में पूरी तरह टूथपेस्ट लेंगे, जितना ज़्यादा टूथपेस्ट दांत उतना अच्छा साफ होगा, जो कि पूरी तरह भ्रम है। मटर के दाने के बराबर पेस्ट वह भी काफ़ी है। असल में टूथपेस्ट एक लुब्रिकेंट का काम करता है, वह दांतों में पूरी तरह ब्रश की चलाने का काम करता है। साथ में यह स्वाद और ताजगी मुख को देता है। अगर आप बिना पेस्ट के भी ब्रश करेंगे, ब्रश को हल्के गर्म पानी से उसे और सॉफ्ट करके, तो आपको पेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेस्ट का उपयोग केवल हम मुंह के स्वाद को बदलने के लिए, ताजगी के लिए और ब्रशों की लुब्रिकेंट के लिए, ताकि ब्रश से कहीं चोट ना लगे, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह पूरी तरह भ्रम है कि जितना ज़्यादा पेस्ट दांतों की सफाई उतनी अच्छी होगी। अगला भ्रम, और यह कि जितनी देर दांत की सफाई करेंगे उतना देर बहुत अच्छा है। मैं जब छोटा था तो हमारे मोहल्ले में लोग बाहर ही ब्रशिंग किया करते थे, या आज भी हम जब गांव वगैरह में जाते हैं तो लोग युद्ध स्तर पर दांत के साथ युद्ध करने में लगे हुए रहते हैं। वे मिनटों, 10 मिनट, 15 मिनट तक दांत की घिसाई करते रहते हैं, जो कि पूरी तरह भ्रम है। अधिकतम 5 मिनट पर्याप्त है। 2 से 3 मिनट में आपकी ब्रशिंग हो जाती है अगर आप सही ढंग से उसकी ब्रशिंग करते हैं। दांतों के हर दांतों को कैसे करना है उसकी आपको विधि सीखनी होगी। किस प्रकार हम ब्रशिंग करें, कहाँ पर ऊपर नीचे करना है और कहाँ पर अंदर से बाहर की ओर करना है। तो यह 2 से 3 मिनट की ब्रशिंग ही काफ़ी है। आपको बहुत देर तक युद्ध लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यह भ्रम है कि बहुत देर दांत सफाई करने से दांत बहुत अच्छे से साफ होते हैं। अगला भ्रम लोगों के बीच में व्याप्त है, यह है कि ओरल हेल्थ से बाकी स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि पूरी तरह भ्रम है। अगर आपका ओरल हेल्थ अच्छा नहीं होगा, मेडिकल साइंस कहता है कि आपके मल द्वार से ज़्यादा बैक्टीरिया आपके मुख में होते हैं। तो सोचिए, यह मुख, अगर इसको हम स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिए तो यह बैक्टीरिया, यह विषाणु, यह जीवाणु हमारे अन्य अंगों तक पहुंचकर कहीं मसूड़ों में कोई कट लग गई हो जहां से रक्त प्रवाह आ रहा हो और उस रक्त प्रवाह के माध्यम से वह बैक्टीरिया, वह जीवाणु या इस प्रकार के कोई भी वायरस आपके रक्त प्रवाह से होते हुए अन्य अंगों तक पहुंच गए, तब आपको कितना नुकसान पहुंच सकता है। और फिर
जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं वह कहते हैं कि मुख की सफाई का संबंध हृदय के रोग के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर आपने मुख के स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया तो वह हृदय रोग का कारक, आप डायबिटीज़ में यह बहुत खतरनाक हो जाता है। तो आपको मुख के स्वास्थ्य के, ओरल हाइजीन के, ओरल हेल्थ पर बहुत ध्यान देना होगा। और यह पूरी तरह भ्रम है कि मुख का स्वास्थ्य से संपूर्ण स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला भ्रम, और यह पालकों में यह भ्रम है कि बच्चों में जो कैविटीज़ आती है, जो दांतों में सड़न आती है, वह कोई गंभीर नहीं है। वह दांत तो टूट कर निकल जाएंगे, फिर नया दांत आ ही जाएगा, जो बहुत खतरनाक है। हमारे भीतर जो भी आदत आती है वह बचपन से ही आती है। हम जो स्वाद, जिस प्रकार का खाना खाते हैं, जिस प्रकार की हमारी आदतें होती हैं, वह जीवन पर्यंत हो सकती हैं। तो अगर इन बच्चों को बचपन से ही ओरल हाइजीन के बारे में जागरूक किया जाए, मुख की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए, सही ढंग से ब्रशिंग, सही समय पर ब्रशिंग सिखाई जाए, तो वह आदत बड़े तक बनी रहेगी। बड़े होने पर नई आदत लाना मुश्किल होता है, फिर दांत तो टूट कर गिर जाएंगे लेकिन मसूड़ा तो वही रहेगा। किसी प्रकार से मसूड़े में कोई संक्रमण आ गया तो वह आपके लिए, बच्चे के लिए दुख कारण बन सकती है। तो बच्चों को प्रारंभ से ही, जब वे ब्रशिंग करना चालू कर देते हैं, तब से ही ओरल हाइजीन के बारे में जागरूक करना पालकों की जिम्मेदारी है। तो यह पूरी तरह भ्रम है कि बच्चों का ओरल हाइजीन कोई विशेष हानिकारक नहीं होता है। अगला भ्रम, और यह भ्रम फैलाते हैं कंपनियां अपने प्रचार के माध्यम से, अपने विज्ञापन के माध्यम से। मैं यहाँ किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज से कई वर्ष पूर्व वे अब पेस्ट में कहते थे कहीं आपके पेस्ट में नमक तो नहीं है, और आज वे कहते हैं कि नमक युक्त पेस्ट, और इस तरह से कई चीज़ें, कभी चारकोल का पेस्ट तो कभी इसका पेस्ट, कभी उसका पेस्ट, बता बता कर गलत और भ्रामक प्रचार करके लोगों तक अपने उत्पाद पहुँचाने का काम करते हैं। तो यहाँ आपको जागरूक बनना होगा, इन सब भ्रम पे आकर बचना होगा। पेस्ट का काम केवल लुब्रिकेंट का है, वह आप किसी भी चीज़ से लुब्रिकेंट बना सकते हैं, वो आप घर में आप घी नमक से भी बना सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप उस लुब्रिकेंट का उपयोग कर सकते हैं, सरसों तेल से लुब्रिकेंट कर सकते हैं। फिर टूथपेस्ट, कई ऐसे हर्बल टूथपेस्ट हैं जहाँ पर सच में हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया गया है। मार्केट में कई ऐसी कंपनियाँ हैं जो केमिकल युक्त टूथपेस्ट बेचती हैं, जिसमें बहुत अधिक स्तर तक फ्लोराइड वगैरह होता है, जो आपको तुरंत दांत को चमका देता है, लेकिन दीर्घकालिक उपयोग पर आपके दांत के इनेमल और दांत के उसके गुणवत्ता पर फर्क पड़ता है। तब आपको सचेत होकर इस तरह के टूथपेस्ट का उपयोग करना होगा जो पूरी तरह हर्बल हो, जिनके भीतर जो तत्व इस्तेमाल किए गए हों वह पूरी तरह हर्बल हों। तो दोस्तों, मुख के स्वास्थ्य को लेकर, ओरल हेल्थ हाइजीन को लेकर यह इस तरह के भ्रम, आपको इन सब भ्रम से बाहर आना होगा। अपने मुख की स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक मल द्वार से ज़्यादा विषाणु, ज़्यादा जीवाणु आपके मुख में उपस्थित हो सकते हैं। तो इस मुख की सफाई करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। रात की ब्रशिंग करना, सही ढंग से ब्रशिंग करना, किस ढंग से करना है, कौन से ब्रिजल्स का उपयोग करना है, यह आप सबको जानकारी लेनी होगी। अपने बच्चों को भी सिखाना होगा और आपको भी इन सब हेल्थ टिप्स का उपयोग करके अपने ओरल हेल्थ को बहुत अच्छा बनाना होगा, ताकि आप एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकें। तो इन सब विधियों को अपनाइए, इन सब भ्रम से बाहर निकलकर सही ढंग से दांतों की, मसूड़े की, मुख की सफाई करिए और स्वस्थ रहिए।